सुपर 8 मरहले तक रिसाइकलिंग इन शर्ट्स का अहम मुआरका जारी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और नामीबिया की टीमें कोलंबो में मध्य मुकाबिल। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान की नामीबिया के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। T20 वर्ल्ड कप का अहम मैच ताज़ातम खिलाड़ी टीम में शामिल। नामीबिया के खिलाफ मैच के लिए पाकिस्तानी टीम में 2 तब्दीलियां। शाहीन अफरीदी और इमरान अहमद को रेस्ट दिया गया। उनकी जगह ख्वाजा नाफे और सलमान मिर्जा को टीम में शामिल किया गया। पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई मैच, जीत गया तो सुपर 8 मरहले में जाएगा, अगर हारा तो वर्ल्ड कप का सफर खत्म। शायकीन क्रिकेट की कौमी टीम की जीत के लिए दुआएं। जब वो घर में थे वो तब भी कहते थे मुझे जहर दे दिया जाएगा, तो मैंने कई दफ़ा पूछा कि घर में तो आपके मतलब घर वाले ही होते हैं, आपको जहर कौन देगा। फिर उसके बाद उन्होंने जेल में कहा कि जी वो जान को खतरा है, पता नहीं क्या होने लगा है। फिर अब वो सबसे पाकिस्तान का इस वक्त अव्वलीन मसला ये है कि घड़ी की सुइयां नजर नहीं आ रही। तो मैंने तो ये भी गुजारिश की है कि उनके जो कमरे में घड़ी लगी हुई है उसका वो साइज ही बड़ा कर दें, बड़ी वाली वो जो है वो एक घड़ियाल लगा दें। उनकी जो सेहत है उसका ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है, और उसका बाकायदा उनका दिन में 2 दफ़ा चेकअप भी होता है। वो माशाल्लाह अच्छी खुराक भी इस्तेमाल करते हैं, वॉक भी करते हैं, जिम भी करते हैं। बाले पीट रहा है, कहानियां करता है। जब घर था तो कहता था मुझे जहर दिया जाएगा, जेल गया तो कहा मुझे मार दिया जाएगा। ये झूठा प्रोपेगेंडा करने का माहिर पकड़ा अभी जाता है। ऐसे लग रहा है जैसे पूरी दुनिया में एक आंख का मसला है, सिर्फ घड़ी की सुइयां देखने का मामला था जो हल हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है घड़ी के साथ वैसे भी बानी पीट राय का चोरी दामन का साथ है। रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान मुल्क में फसाद फैलाने की कोशिश है। जेल से हमेशा रियासत से लड़ने फितना फसाद का पैगाम आता है। बानी पीट राय फरोनियत की आखिरी स्टेज पर था। ऑपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस में धरना खत्म। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर अल्लामा नासिर अब्बास ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना था अब माह रमज़ान शुरू हो रहा है, जल्द आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। बानी पीटा की बनाई में बेहतरी हुई है। हमारा मुतालबा है शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में इलाज करवाया जाए, बहनों और ज़ाती मुआलिज को मिलने की इजाज़त दी जाए। वारी की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती प्रोग्राम, अरबों रुपए का तारीखी डेवलपमेंट पैकेज। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत गवर्नमेंट हाउस मरी में खुसूसी इजलास। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने तफसीली ब्रीफिंग दी। कोटली सतिया को पंजाब का नया जदीद तरीन टूरिज्म हब बनाने का फैसला। कोटली सतिया में टूरिज्म की 14 स्कीमों की मंजूरी दी गई। कोटली सतिया में सयाहों के लिए स्काई ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का मालोड मरी का भी दौरा, दोनों शहरियों में घुल मिल गए। रमज़ान मुबारक का चांद आज नजर आने का कभी इम्कान। मरकजी रूत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। स्पाको ने भी रमज़ान का चांद नजर आने की पेशगोई कर रखी है। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में आज पहला रोजा है। हुकूमत ने रमज़ान में अवामी रिलीफ के लिए इक़दाम किए हैं। निगहबान रमज़ान कार्ड के जरिए 40 लाख खानदानों को इमदाद फराहम की जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी और मुआविन खुसूसी सलमा भट्ट की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा निगहबान रमज़ान कार्ड की डिलीवरी तेजी से जारी है। मरियम नवाज का वादा है हकदारों को उनकी दहलीज पर हक मिलेगा। मुआविन खुसूसी सलमा भट्ट ने कहा रमज़ान मुबारक में अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ की फराहमी के लिए इक़दाम किए हैं। माइनॉरिटी कार्ड पर भी रकम 3500 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है। इस्लामाबाद के हफ्तावार बाजारों को रमज़ान बाजारों में तब्दील कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का G6 हफ्तावार बाजार का दौरा। वज़ीर दाखिला ने अशिया के नर्ख और शहरियों से क्वालिटी बारे में मालूमात हासिल की। बलोचिस्तान में CTD की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 14 दहशतगर्द हलाक। कोयटा के इलाके दरख्शा में 8 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में CTD के 3 एहलकार जख्मी। तर्जुमान CTD के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों का ताल्लुक कालदम तंजीम से है। इधर बाराखान में CTD ने खुफिया इत्तलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। तर्जुमान CTD के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद और मवाद बरामद हुआ। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर CTD बलोचिस्तान को खराज तहसीन।
आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम की रहीम यार खान ने कच्चे के इलाके में आमद भोंग और पुलिस पोस्ट घड़ी खैर मोहम्मद झक का दौरा किया। आरटीओ भावलपुर ने आईजी पंजाब को कच्चे में ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। आईजी पंजाब को कच्चा पुलिस के अगले मोर्चों का दौरा भी करवाया गया। डाकुओं से कब्जे में लिया गया असलहा भी दिखाया गया। तलबा को मनशियात जैसी लानत से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। मनशियात के तदारुक के लिए पंजाब नारकोटिक्स फोर्स का रोल काबिल सताइश है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असद बुखारी का पंजाब इंसदादे मनशियात फोर्स के हेडक्वार्टर का दौरा। पंजाब इंसदादे मनशियात फोर्स की कारकर्दगी को सराहा। असद बुखारी ने कहा कि पंजाब का मनशियात से पाक करना मरियम नवाज का मिशन है। इंसदादे मनशियात से मुतल्लिक यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। लाहौर में सरकारी मुलाजमीन का सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना 9वें रोज भी जारी। मर्दों के साथ खवातीन मुलाजमीन भी बड़ी तादाद में शरीक। वज़ीर तालीम मौलाना सिकंदर हयात का लाहौर के मुख्तलिफ स्कूलों का अचानक दौरा। स्कूलों में मौजूद सहूलियात का जायजा लिया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शादवा में टीचर न होने की शिकायत पर वज़ीर तालीम का फौरी नोटिस। सीईओ एजुकेशन को IT टीचर की दस्तयाबी फौरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। तलबा की जानिब से साफ पानी न होने की शिकायत पर भी वज़ीर तालीम ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। वज़ीर तालीम का गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मजंग में वॉशरूम्स की सफाई न होने पर बरहमी का इजहार। कश्मीरी अवाम के मसाइल का हल हमारा एजेंडा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तमाम मामलात को की खुद निगरानी कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान में सेहत कार्ड का इजरा कर दिया गया। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीन मुकाम की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे पर अमल दरामद तरजीह है। मुआहदे के नकात पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए आज मामूल के मुताबिक इजलास हुआ। 26 फरवरी को इजलास दोबारा होगा। उम्मीद है कि अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदे आइंदा इजलास में आएंगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। शहर की फिजा पर बादलों का राज, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब के दीगर अजला में बूंदाबांदी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए फोर्स बनाने का ऐलान। सुहेल अफरीदी कहते हैं कि फोर्स की रुकनीत साजी फौरी तौर पर शुरू की जा रही है। इंसाफ यूथ विंग, वुमेन विंग, प्रोफेशनल्स और वकला समेत तमाम तबकात रिहाई फोर्स का हिस्सा होंगे। बानी रिहाई फोर्स पर अमन और जद्दोजहद करेगी और ईद के फौरन बाद फोर्स मेंबरान से हल्फ लेंगे। बानी पीटीआई की मर्जी है जिसको फोर्स का सरबराह बनाए। मुझे बानी की तरफ से स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी दी गई है और क़यादत ने धरना ख़त्म किया तो एहतजाज ख़त्म कर रहे हैं।